यकीन मानिए आपका आर्टरी 70-80% का भी अगर ब्लॉकेज है, 3 महीने बाद आप दोबारा टेस्ट करवाइएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपके आर्टरीज की ब्लॉकेज जो है वो 50% से ज्यादा खत्म हो गई। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि दिल की बीमारी क्यों होती है, कि दिल की बीमारी कैसे होती है, दिल की बीमारी कितने प्रकार की होती है, कैसे प्रिवेंटिव मेजर को पहले से फॉलो करें ताकि हम बीमार ही ना पड़े, और उसके बाद कैसे कुछ आयुर्वेदिक और नेचुरल तरीकों से अगर ये बीमारी हो भी गई है तो अपने शरीर से इसको निकालें ताकि आने वाले टाइम में हम पूरी तरीके से स्वस्थ और निरोगी रह सकें। 1000 लोगों में 272 लोगों की मौत सिर्फ हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से। क्या आपको ये बात पता थी? मुझे लगता है शायद नहीं पता थी। ज्यादातर लोग हैं जिनको ये पता नहीं है कि WHO के सर्वे के अनुसार आज के टाइम में ज्यादातर लोगों की जो मृत्यु होती है उसमें हार्ट का प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम माना जाता है, और ये जो सिचुएशन है ये आने वाले 25 साल में डबल हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि जब 1000 लोग में से तकरीबन 600 लोग सिर्फ और सिर्फ हार्ट की प्रॉब्लम से उनकी डेथ होगी। अगर हमें इससे बचना है, चाहे वो सिद्धार्थ शुक्ला जैसे फेमस टीवी एक्टर हो या राजू श्रीवास्तव जैसा कॉमेडी किंग हो, आखिर ये प्रॉब्लम इस रैपिडली इस रफ्तार से क्यों बढ़ती जा रही है? WHO का एक और सर्वे है, उनका ये कहना है कि हर 10 में से 3 व्यक्ति ऐसा है जिसको कि या तो हार्ट की प्रॉब्लम है या शुगर की प्रॉब्लम है। क्योंकि हम सिर्फ ये सोचकर बैठे कि ये किसी और को हुआ, ये मुझे नहीं हो सकता, तो हम सबसे बड़े डायलेमा में जिएंगे और आने वाले टाइम में अपने आप को और अपनी फैमिली को नहीं बचा पाएंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम पुनीता झा है। मेरे चैनल का नाम होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता है, जहां मैं आप लोगों से कैसे खुद को हेल्दी और फिट आयुर्वेदिक और नेचुरल तरीके से आप रह सकते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ। हार्ट डिजीज यानी दिल की बीमारी का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो कि आपके हार्ट को ब्लड पंप करने में रुकावट पैदा करती रहो। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम इसको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की प्रॉब्लम कहते हैं। अब ये हार्ट की दिल की बीमारी जो होती है वो भी अलग अलग तरह की होती है। पहला जो होता है इसको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसमें कि आर्टरीज में प्लाक जम जाती हैं, ब्लॉकेज हो जाती है, और ब्लॉकेज होने की वजह से लोगों में कई बार जब क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है तो हार्ट अटैक की संभावना बन जाती है। और जितने भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है सब में कुछ सिम्टम्स और कुछ लक्षण बहुत ही कॉमन है, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस फूलती है, ब्रीदिंग जो है वो डिफिकल्ट हो जाती है, सीने में कई बार चेस्ट में पेन की शिकायत होती है, नोजिया या वोमिटिंग टेंडेंसी आती है, चक्कर आते हैं, कई बार लोग फेंट हो जाते हैं, जबड़े में कई बार दर्द होता है या गर्दन के ऊपरी हिस्से में कई बार पेन होता है। दूसरा होता है हार्ट एरिथमियास। इसके अंदर में चेस्ट में आपको कंजेशन बहुत ज्यादा महसूस हो सकती है। अगेन ये भी प्रॉब्लम होती है जबकि ब्लॉकेज की प्रॉब्लम हो जाती है, या ब्लड का सप्लाई जो है प्रॉपर नहीं पहुंचता या टाइम से जब नहीं पहुंचता तब ये प्रॉब्लम हो जाती है। तीसरी जो प्रॉब्लम होती है वो हार्ट फेल्योर की प्रॉब्लम होती है, जिसमें हार्ट आपका प्रॉपर फंक्शन करना बंद कर देता है। जो हार्ट बीट्स होते हैं वो हार्ट बीट्स कई बार रेगुलर नहीं चलते, बीच में एक बीट रुक जाता है, और कई बार कंसिस्टेंटली ये जो है प्रोसेस चल रहा होता है, जिसकी वजह से हार्ट फेल्योर की संभावना बन जाता है। जैसे आप सबको पता होगा कि हमारे जो रेड कलर के जो वेसल्स होते हैं उसके थ्रू जो है ब्लड हमारा जो है पूरे बॉडी में जाता है, और जो इम्प्योर ब्लड होता है वो नीले वाली जो वेसल्स होती है उससे हमारे हार्ट के पास पंप करने के लिए और प्योर करने के लिए आती है। इन ब्लड को, इम्प्योर और प्योर ब्लड को सेग्रीगेट करने के लिए वल्व को फिट किया गया है। अब ये वल्व कई बार वीक हो जाता है कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से, कुछ सिचुएशंस की वजह से, तो फिर इनके जो चैम्बर्स बने हुए होते हैं उस चैम्बर्स में इम्प्योर और प्योर ब्लड का जो है वो मिक्सिंग होने लगती है। मिक्सिंग जो होती है वो हार्ट बल्ब के खराब होने की वजह से होती है, और फिर जाकर हार्ट से रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। एक प्रॉब्लम होती है जिसको कि पेरिकार्डियल प्रॉब्लम कहते हैं। पेरिकार्डियल क्या होता है कि हमारा हार्ट जो है वो एक सैक से कवर होता है, वो जो सैक होता है उसको पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम हमारे हार्ट के लिए जो है शॉक अब्जॉर्बर का काम करता है। जब उस पेरिकार्डियम में कुछ सिचुएशन और कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसकी वजह से उसके ऊपर ज्यादा झटका या प्रॉब्लम आती है, तब हमारे हार्ट जो है वो शॉक को अब्जॉर्ब नहीं कर पाता, शॉक को बर्दाश्त नहीं कर पाता। हार्ट से रिलेटेड जो बीमारियां होती है उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। हाई स्ट्रेस या एंजाइटी आपके जिंदगी में अगर रहती है, ऐसे टाइम में भी आपके जो बैड हार्मोन है, जो कोर्टिसोल वगैरह है, वो क्या करता है कि ब्लड के प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। जो LDL है, बैड टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल है, उसको इंक्रीज कर देता है, और गुड टाइप ऑफ जो कोलेस्ट्रॉल है, HDL है, उसको डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी में HDL और LDL का प्रॉपर कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता, तो खराब कोलेस्ट्रॉल प्रॉपर बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाती है, और गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट में फिर वो जो बैड टाइप का कोलेस्ट्रॉल है वो आर्टरी में
जाकर जमना शुरू हो जाता है और उसके बाद जो है आर्टरी से रिलेटेड लोगों को पेन, चेस्ट में बहुत सीवियर पेन होती है जिसको कि आप जानते हैं, जिसको अंजाइना पेन कहते हैं। और फिर एंजियोग्राफी होती है। एंजियोग्राफी के बाद पता चलता है हार्ट में बहुत ज्यादा ब्लॉकेज है, 80% ब्लॉकेज है, 70% ब्लॉकेज है। फिर बलूनिंग की जरूरत पड़ती है या स्टेंट डलवाने की जरूरत पड़ती है। और जब इन सब से काम नहीं चल पाता तब लास्ट में बाईपास सर्जरी कराने की जरूरत पड़ती है। और लास्ट में एक कारण जो बहुत ही कॉमन और विजिबल कारण है जिसको कि हम ओबेसिटी कहते हैं। वैसे तो मोटापा अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मोटापा के वजह से बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में आ जाती हैं। और अगर आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव से बात करें तो आयुर्वेद ये कहता है कि जब बॉडी में तीनों तरह का मतलब बात पित्त कफ तीनों तरह के जब इनबैलेंस क्रिएट हो जाते हैं तब इस तरह का चक्र बनता है, जिसकी वजह से कि बैड टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल आपके आर्टरीज में जमना शुरू हो जाता है या बॉडी के डिफरेंट एरियाज में जो है प्रॉब्लम इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है और चैनल्स आपके ब्लॉक होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके लिए मैं जरूर आपको कहना चाहूंगी कि अगर आपको हार्ट से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो 2 ऐसी घरेलू चीजें जरूर आप करें। मतलब कि गोल्ड का वाटर आप रोज पिएं और गोल्ड का वाटर पीने के लिए मेरा ये वीडियो देखें, इसमें मैंने बताया हुआ है कि कैसे गोल्ड का वाटर आप रोज पिएंगे तो अगर हाई ब्लड प्रेशर आपका है तो वो काफी हद तक आपका कम हो सकता है। उसके साथ अगर आपके पास अच्छे क्वालिटी का रुद्राक्ष है तो उस रुद्राक्ष को आप अच्छे से वॉश करके रात में उसको 1 गिलास पानी में डिप करके रखिए और सुबह उस पानी को पीजिए। ये दोनों चीजें जो है आपके हार्ट के लिए बहुत इफेक्टिव है। मैं ट्रीटमेंट आपको बताऊं उससे पहले जरूर बता दूं कि अपने खाने पीने का जरूर ध्यान रखिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए। अपने डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड को इंक्लूड करना बिल्कुल भी मत भूलिए। उसके लिए आप फ्लैक्स सीड खाइए, वॉलनट खाइए। उसके साथ सीड्स एंड नट्स अपने डाइट में रोज बेसिस पर लेना स्टार्ट कर दीजिए। जंक फूड बंद कर दीजिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, स्प्राउट्स, ये सब चीजें अपने डाइट में शामिल कीजिए। रोज बेसिस पर तीनों टाइम आपको सैलेड खाना चाहिए। अब हम अगर रेमेडी पे आए तो रेमेडी में आज मैं एक बहुत ही यूनिक और एक्सक्लूसिव आपको रेमेडी बताने वाली हूँ। चरक संहिता में देखें चाहे सुसूत्रा संहिता में देखें, दोनों में जगह ही मेंशन किया गया है कि हार्ट से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम है उसमें अर्जुन का छाल जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब ये अर्जुन के छाल को लेना कैसे है, कई बार हमारे दिमाग में आता है कि कहां से अब अर्जुन के छाल लाएं, कैसे इसको बनाएं, किस तरह से लें। चाय पीना तो हम सबको पसंद है। क्या ही अच्छा हो कि कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो कि जिसको कि चाय के तरह भी पी लें और उससे हमारा हार्ट भी एकदम हेल्दी और स्ट्रांग हो जाए। प्लैनेट आयुर्वेदा एक ऐसा ही आयुर्वेदिक ब्रांड है जो आपके लिए अर्जुन की छाल का टी लेकर आया है। ये इंस्टेंट टी है। इसके अंदर में इलायची डाला गया है, इसके अंदर दालचीनी डाला गया है, इसके अंदर और भी बहुत सारे हर्ब्स डाले गए हैं और उसको डालकर इसको सिर्फ हेल्दी ही नहीं बहुत सारा टेस्टी भी बनाया गया है। और इसको आप किसी भी समय में चाय के तरह ले सकते हैं। आप इसका एक छोटा चम्मच चाहे तो 1 कप दूध में डालकर ले सकते हैं, आप बॉइल्ड वाटर में डालकर ले सकते हैं। दिल को तो खुश करता ही है, साथ साथ आपके लीवर और किडनी को भी खुश करने का काम करता है। अब हम दूसरे रेमेडी पे आते हैं तो दूसरे रेमेडी के लिए हमें क्या करना है, तो इसके लिए लेना है डैंडेलियन रूट्स और लेना है लेवेंडर। ये दोनों ही चीजें ऑनलाइन मिलती हैं, ये मैं लिंक डाल रही हूँ, आप लिंक से बाय कर सकते हैं। इन दोनों को मिक्स कर लेना है। मिक्स करके एक बड़े बर्तन में डाल लीजिए। इस बड़े बर्तन में अब आपको अनफ्लेवर्ड वोडका लेना है, इसको इसके अंदर डाल देना है। सारा वोडका अब हम उलेट देंगे। उलेटने के बाद इतना डालना है कि अच्छे तरीके से उसके अंदर में डिप रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर्ब्स जो है हमारे वो ऊपर आ जाए, वोडका नीचे हो जाए। और इसको 6 हफ्ते के लिए आपको रखकर भूल जाना है, क्योंकि 6 वीक तक के बाद ही ये जो एक तैयार होगा कंकोशन वो ऐसा होगा जो कि आपके हार्ट से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम को छू मंतर कर देगा। अब क्या करना है कि इसको कहीं ऐसे जगह पे रखना है जहां धूप की रोशनी नहीं आती हो। थोड़ा बहुत इसको बीच बीच में हिलाना है और इसको धूप बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, सूर्य की रोशनी बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। उसके अंदर क्या होगा, इस वोडका के अंदर जब ये दोनों हर्ब्स मिलेंगे तो उनका एक्सट्रैक्शन होगा। एक तरीके का सिरप तैयार हो जाएगा जो आपके हार्ट के सारी बीमारियों को दूर कर देगा। 6 हफ्ते के बाद अब ऑलरेडी क्योंकि मैंने ये रखा हुआ था, मुझे पता था कि मुझे ये वीडियो बनाना है, तो ये देखिए मैंने ऑलरेडी इसको डाल के रखा हुआ था। तो अब क्या करेंगे कि इसको अच्छे तरीके से मलमल के कपड़े से छान लेंगे। इन जो सारे हर्ब्स है इसको अच्छे से निचोड़ लेंगे ताकि इनका सत्व सारा निकल जाए। निचोड़ने के बाद अब इसको एक डब्बे में भर के आराम से आप कहीं रख लीजिए।
अब क्या करना है कि इस एक्सट्रैक्शन का 2 ml 1 ग्लास पानी में रोज सुबह डालकर आपको पी लेना है। कितने दिनों तक पीना है? 90 दिनों तक, 3 महीने तक। इतना मिराकुलस है ये इलाज, पहली बार मैं बता रही हूं। और इस इलाज से कितने सारे लोगों को बेनिफिट हुआ है मैं आपको बता नहीं सकती। आप भी जरूर इसको कीजिएगा और करने के बाद मुझे फीडबैक में आप जरूर बताइएगा कि 90 दिनों के बाद आपके हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, जितनी भी प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम ठीक हुई कि नहीं। और भी मजेदार वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर पूरा वीडियो देख लिया और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको क्लिक कर दीजिए, बगल में घंटी है उसको भी क्लिक कर दीजिए। हफ्ते में 2 बार जो मेरे वीडियो आते हैं उसका आपको नोटिफिकेशन मिल पाए, आप और आपके परिवार स्वस्थ और निरोगी रह सके। सो मच हमेशा मुझे वॉच करने के लिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए।